मित्रों, नमस्कार। चुनाव आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और 21 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति का पता चलेगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। आइए हम अब जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है। इन इलेक्टोरल कॉलेज निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विधान परिषद के सदस्य उसके सदस्य नहीं होते। लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य भी इसके सदस्य नहीं होते, लेकिन इन सभी के मतों का मूल्य अलग अलग होता है। लोकसभा और राज्यसभा के मत का मूल्य एक होता है और विधानसभा के सदस्यों का अलग अलग होता है। ये राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय होता है। अब जानते हैं क्या राष्ट्रपति चुनाव में टाई होता है, और ऐसा होता है तो चुनाव कैसे किया जाता है। टाई होने के बारे में संविधान बनाने वालों ने संकल्पना नहीं की थी, इसलिए इसके बारे में जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो 1952 का कानून है उसमें भी इसका जिक्र नहीं है। ऐसी स्थिति आज तक आई भी नहीं है और आने की संभावना भी नहीं दिखती है। संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा जा सकता है। राजनीतिक जीवन समाप्त होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी तरह से राजनीतिक जीवन में रह सकते हैं, लेकिन देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद स्वाभाविक है कि वो सांसद या विधायक या राज्यपाल बनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब तो राष्ट्रपति के नीचे का पद है। तो फिर राष्ट्रपति पद का क्या महत्व है जब भारत में सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे अधिकार प्रधानमंत्री के पास रहते हैं। सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। पूरी कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में होती है। राष्ट्रपति इनका प्रत्यक्ष तौर पर स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व प्रधानमंत्री को नियुक्त करना और संविधान का संरक्षण करना है। ये काम कई बार वो अपने विवेक से तय करते हैं। कोई भी अधिनियम उनकी मंजूरी के बिना पारित नहीं हो सकता। वो मनी बिल को छोड़ के किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ कौन सकता है और इसकी क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति का मूल कर्तव्य संघ की कार्यकारी शक्तियों का निर्वहन करना है। फौज के प्रमुखों की नियुक्ति भी वही करते हैं। क्या राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? जी हाँ, राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य को 14 दिन का नोटिस देना होता है। इस पे कम से कम 1/4 सदस्यों के दस्तखत जरूरी होते हैं। फिर सदन उस पर विचार करता है। अगर 2/3 सदस्य उसे मान ले तो फिर वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन उसकी जांच करेगा और उसके बाद 2/3 समर्थन से वो भी पास कर देता है तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटा हुआ माना जाता है। 2 से ज़्यादा उम्मीदवार भी हो सकते हैं राष्ट्रपति के लिए, लेकिन बशर्ते कि 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले हों। क्षमादान का अधिकार का उपयोग राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पे ही करता है, लेकिन मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी ये अदालत में भी नहीं पूछा जा सकता है। क्या अब तक किसी राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ है? जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी अकेले राष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अकेले राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए हैं। भारत में अब तक कितने राष्ट्रपति रहे हैं, आइए हम उनके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरीश वेंकट गिरी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी और रामनाथ कोविंद अभी तक भारतवर्ष के राष्ट्रपति रहे हैं।